कृष्ण जन्मभूमि तो यादवों की है, यादव वंशी थे कृष्ण। क्यों नहीं कृष्ण जन्मभूमि पे एक शब्द भी बोलते? अगर इतने सनातनी है, इतने धार्मिक विचार के व्यक्ति है, तो क्यों नहीं बोलते उसके ऊपर? और उन्हें समाजवादी वाले तो हल्ला कर रहे, राम भक्तों पे गोलियां चलाई, राम भक्तों पे जय श्री राम का नारा बोलने वाला पे गोलियां चलवाई। उनका कोई मतलब नहीं, जो वे ये भौंक रहे हैं उनका कुछ नहीं उठना, उल्टा उनका नुकसान होना। उन्हें ये कह रहे जब अवैध तुम बनाओगे तो बुलडोजर मेरे मकान पे चलना चाहिए। अवैध सरकारी जमीन पे बनाओगे तुम और मकान पे मेरे बुलडोजर चलना। अरे जब कमी तुम करोगे तो तुम ही भुगतोगे, हम भुगतेंगे। नमाज पढ़ने के लिए आदमी नहीं मिल रहा मस्जिद में, लेकिन बना के खड़ी कर दे, क्योंकि विदेश से फंडिंग आ रही और उससे बना के जगह सरकारी है उसमें दे दिया और बस बन रहा, उसमें से खा गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहारनपुर आगमन, करोड़ों रुपए की सौगात एक बार फिर से सहारनपुर वासियों को मिली और बहुत पुराने भाजपा कार्यकर्ता बिट्टू सिंह राणा मेरे साथ मौजूद हैं। बिट्टू भाई, किस तरीके से देखते हैं कि योगी जी आए, करोड़ों रुपए की सौगात दी और हर महीने लगातार दौरे हो रहे हैं? योगी जी तो हमारे लिए हनुमान है, वो हमारे लिए राम है। और सहारनपुर के लिए तो जब तक 2017 से सरकार बनी 28 बार दौरा कर चुके, चुनावी सभा को छोड़कर। योगी जी का तो कोई जवाब नहीं। योगी जी तो विकास पुरुष हैं। योगी जैसा तो संवेदनशील, कर्मशील, ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। इन्होंने तो ये सोती हुई कौम जगा दी। सनातन के लिए जो काम योगी जी कर सके, कोई सरकार आज तक कर नहीं सकती। आप अपने यहाँ शाकुंभरी धाम को देख लो, आप कितनी बुरी व्यवस्था थी, कितना बुरा सिस्टम था। और योगी जी अभी पीछे आए थे, बाढ़ आई रात को, इतना संवेदनशील, इतना सनातन को प्रेम करने वाला मुख्यमंत्री मिलेगा। तुरंत अगले दिन शाकुंभरी देवी पहुंचे और उन्होंने वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तो ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा? राणा जी, श्री राम मंदिर के अंदर करोड़ों रुपए की दान की चोरी हो गई है, उस घटना को कैसे देखते हैं? लगातार विपक्ष हल्ला बोल रहा है इस घटना के ऊपर। कहा था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम मंदिर में चोरी हो गई। ऐसा है, चोरी तो राम जी के राज में भी हुई है, उनका कोई रोल नहीं है उसमें। इतना बड़ा तंत्र था उसमें, योगी जी जैसा तपस्वी बैठा है, कोई हो चाहे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और उन्हें समाजवादी वाले तो हल्ला कर रहे, राम भक्तों पे गोलियां चलाई, राम भक्तों पे जय श्री राम का नारा बोलने वाला पे गोलियां चलवाई। उनका कोई मतलब नहीं, जो वे ये भौंक रहे हैं उनका कुछ नहीं उठना, उल्टा उनका नुकसान होना। उन्हें अखिलेश यादव कह रहा है कि 27 में साइकिल बड़ी तेजी से दौड़ रही है इस बार। साइकिल नहीं चलने की, योगी जी के जो कार्य हैं, योगी जी का जो ईमानदार, योगी जी जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री ने, आप अपने जनपद में देख लो ना, चारों तरफ बिहार बह रही है, क्या नाम, हाईवे। अगर एक आदमी, पुराना आदमी बीमार है, अगर वो 2 साल साल भर के बाद जाएगा तो सोगा लंदन है, क्या है, वो रास्ता नहीं भूल जा सकता। किसी पढ़े लिखे बच्चे को अपनी साथ लेके जाएगा, तब उसे पता लगेगा अम्बाला कहाँ जाना है, यमुनानगर कहाँ जाना है, हरिद्वार कहाँ जाना है। तो सब कहने की बात है, विकास तो सबको दिख रहा है, विकास तो दौड़ रहा है। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? राधेश्याम रोहिला। कैसे देखते हैं 27 में इस बार योगी जी आ रहे हैं, जा रहे हैं? पहले से बहुत अच्छे बहुमत आएंगे योगी जी के नेतृत्व में कोई कमी रहने वाली नहीं है। योगी जी पर उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा विश्वास करती है, अंधा होकर योगी जी पर विश्वास करती है, इसलिए कि यहाँ एक सनातनी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। उन्होंने लोगों के कष्ट देखे हैं। गोरक्षा पीठ पर जब सेवा करते थे, जब कोई पूछने वाला भी नहीं था। ये जब भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हिंदुत्व के पक्ष में सेवा करते थे योगी जी। तो योगी जी एक सनातनी मुख्य व्यक्तित्व है, उनके सामने कोई नहीं है। ये समझो कि पहले से ज्यादा बहुमत में योगी जी कोई इस प्रदेश की जनता फिर प्रेम कर आसीन करेगी। जी सर, कैसे देखते हैं इस बार 27 के चुनाव को? 27 के चुनाव में जो इन्होंने आधार बनाया है कि राम मंदिर में चोरी हुई है, उस आधार को मान लीजिए राम मंदिर तो बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह रहे हैं उसके आधार पर। कृष्ण जन्मभूमि तो यादवों की है, यादव वंशी थे कृष्ण। क्यों नहीं कृष्ण जन्मभूमि पे एक शब्द भी बोलते? अगर इतने सनातनी है, इतने धार्मिक विचार के व्यक्ति है, तो क्यों नहीं बोलते उसके ऊपर कि कृष्ण जन्मभूमि यादव वंशी है, हम यादवों के लिए? वहाँ तो जबान नहीं निकलती और वहाँ पे उसके चोरी के लिए लग रहे हैं। जो चोरी हुई है उसमें एक भी नहीं बख्शा जाएगा, ये देख लीजिए। और बुलडोजर भी चलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन इनका क्या होगा? जिन्होंने जेब भर रखी थी अरब कृष्ण जन्मभूमि पर नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं आंदोलन? एक मंदिर तुम भी खड़ा कर दो,
अगर तुम्हें यो दर्द है कि राम मंदिर बीजेपी वालों ने बनाया है, तो वो तो यादव वंशियों का है, ये तो तुम्हारे वंशज का है, उसे क्यों नहीं बनाते? उसे एक बार भी नहीं कहने के बनाने के लिए, क्योंकि मुसलमान वोट साफ हो जाएगा। ये तो मुसलमान वोट के पीछे लगे हुए हैं तीनों जने कि किसी तरह से वो मेरे पे आ जा, वो मेरे पे आ जा। राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। जो चोरी पकड़ी जा रही है, योगी के राज में बचने वाला नहीं है किसी भी हालत में। इसे किसी हिंदू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या हुआ है। वो तो और संख्या बढ़ा करके राम मंदिर जा रहा है और जाएगा। उसको तो एक लड़ लगी है कि 500 वर्ष की मेरी मेहनत, जो हमारे पुरुष यहाँ बलिदान हो गए हैं, जिन कार सेवकों पे ईंटें सिर पे रख रखी और वे जा रहे थे मंदिर बनाने, उन पे गोलियां चलवाई। आज राम के यादव वंशी हो तुम राम कृष्ण का मंदिर ना, वो कृष्ण जन्मभूमि को क्यों नहीं मुक्त कराते? वो भी तो यूपी में है। अखिलेश यादव ने अभी ऐलान किया कि सरकार बना दो 2027 में 40,000 रुपए महिलाओं के खाते में 300 यूनिट फ्री मिलेगी घरों का। अब तक दिए? अब तक 4 बार हुए दिए और छीन लिए महिलाओं के, 3 प्रकार से छीने उनके। ये दे देंगे। यार तमाम लैपटॉप रिक्शा बांटी है, हमने रोजगार दिया है युवाओं को। लैपटॉप नहीं, जो लैपटॉप बटे हैं उनमें 90% कौन थे और 10% मेरी खुद लड़की प्रियंका, जिसका नंबर आ गया उसे हटवा दिया और रेशमा को दिया। ये मेरी लड़की के साथ हुआ है। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि लगातार सरकार मुस्लिमों के साथ भी शोषण हो रहा है। कौन मुस्लिमों के साथ? आज दाढ़ी टोपी देखकर कार्रवाई होती है, मजारों पर कार्रवाई होती है। सही कह रहे। जब अवैध तुम बनाओगे तो वो बुलडोजर मेरे मकान पे चलना चाहिए। अवैध सरकारी जमीन पे बनाओगे तुम और मकान पे मेरे बुलडोजर चलना। अरे जब कमी तुम करोगे तो तुम ही भुगतोगे, हम भुगतेंगे। दुनिया भर की वजह इतने आदमी नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए आदमी नहीं मिल रहा मस्जिद में, लेकिन बना के खड़ी कर दे, क्योंकि विदेश से फंडिंग आ रही और उससे बना के जगह सरकारी है उसमें दे दिया और बस बन रहा, उसमें से खा गए। चंद्रशेखर आजाद ने भी सत्ता परिवर्तन निकालनी शुरू कर दी। प्रदेश के अंदर की सत्ता बाहर है इस बार बीजेपी की प्रदेश से। बीजेपी की तो हर जगह बाहर ही है, बाहर नहीं है, बाहर है, बाहर है, बाहर आएगी, बाहर आ रही है बीजेपी की। चलिए।